अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक डिस्कशन में चल रहा है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये बना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये मसल बनी होती है मस्कुलर टिश्यू का, और मस्कुलर टिश्यू होता है मेनली फाइबर्स का बना होता है। जब हम बॉडी में देखते हैं तो वहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो मसल्स बॉडी में है वो तीन में डिफाइन किए गए हैं, यानी कि तीन में वो डिवाइड किए गए हैं। एक पहला वाला जिसका नाम है स्केलेटल मसल, दूसरा जिसका नाम है कार्डिक मसल, और तीसरा जिसका नाम है स्मूथ मसल। जो पहला वाला है स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये इनवॉलंटरी मसल है। दूसरा जो कार्डिक मसल है ये मेनली हार्ट के रिलेटेड है, यानी कि जो मायोकार्डियम होता है मसल, उसमें जो मसल होती है वो होती है कार्डिक मसल। तीसरा स्मूथ मसल, ये मसल इनवॉलंटरी मसल है और पाई जाती है विसराज में, यानी कि बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पे ये स्मूथ मसल पाई जाती है। इन तीनों में कार्डिक और स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलंटरी है, यानी कि हमारी रेस्पॉन्ड में नहीं है, हमारी विल पे नहीं है। और जो स्केलेटल मसल है वो हम इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि जो हमारी विल पे है। अब बात करते हैं इन्हीं तीनों मसल के बारे में। पहला वाला स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये जो स्केलेटल मसल है ये प्रेजेंट होती है अराउंड दिस स्केलेटल सिस्टम, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। जो डायफ्राम जो रेस्पिरेटरी मसल है वो भी स्केलेटल मसल है, मगर वो बिटवीन एब्डोमेन एंड थोरेसिक ऑर्गन को डिवाइड करती है और उनके दरमियान होती है, उनके बिटवीन में होती है। वो सेमी कॉन्शियस कंट्रोल में है, इसीलिए। मगर ये जो स्केलेटल मसल है ये सारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, मगर जो ये डायफ्राम है स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल है ये सेमी कॉन्शियस कंट्रोल में है। इसीलिए जो ये सारे मसल है स्केलेटल मसल ये पाए जाते हैं अराउंड द स्केलेटल सिस्टम। और जो ये स्केलेटल सिस्टम मूव करता है ये इन्हीं की वजह से, इन्हीं मसल की वजह से मूव करता है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, ये जो स्केलेटल मसल। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये मसल पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेशंस, यानी कि इसमें स्ट्रिप्स होते हैं। स्ट्रिप्स क्या होते हैं? ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। हमें पता है कि ऑलरेडी मैंने सार्कोमेरा डिफाइन किया है, वहाँ पे फिलामेंट्स होती है और वो फिलामेंट्स अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स बनाते हैं। और वो डार्क और लाइट बैंड्स को ही हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो वो स्ट्रेशंस, स्ट्रिप्स नज़र आते हैं। वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ वीडियो, वो आप डिटेल में देख सकते हो उसमें। ये जो स्केलेटल मसल है ये वॉलंटरी मसल है, यानी कि ये हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में है। इसमें एक एक्सेप्शन मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो डायफ्राम है वो एक्सेप्शन है, वो भी स्केलेटल मसल है मगर वो सेमी कॉन्शियस कंट्रोल में है, इसलिए इसमें एक एक्सेप्शन है। बाकी ये सारे मसल जो भी स्केलेटल मसल है वो सारे वॉलंटरी कंट्रोल में हैं, यानी कि हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में है, हमारी विल पावर में है। जैसे हम देखते हैं स्केलेटल मसल, हम अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स को मूव करते हैं और वहाँ पे जो मसल होती है वो इजीली हमें मूव करने देते हैं। इसलिए हम जब मूव करेंगे लिम्ब्स तो वो भी मसल मूवमेंट आती है उनमें, इसलिए हमारे कंट्रोल में है वो। ये जो स्केलेटल मसल है इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, यानी कि ये सिलेंड्रिकल शेप्ड मसल है, इसको सिलेंड्रिकल शेप मसल भी बोलते हैं। इसके जो न्यूक्लियस है
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और इसका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये सेंट्रली न्यूक्लिएटेड नहीं है, इसमें साइड में प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, और बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसकी जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, यानी कि इस मसल की लेंथ 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है। मगर जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मसल है वो है सार्टोरियस मसल। वो सार्टोरियस मसल ये एक मसल है जो थाई में प्रेजेंट होती है, इसको थाई मसल भी बोलती है। ये होती है 50 सेंटीमीटर मसल। और मैंने ऑलरेडी बोला है इसमें सेट्रप्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। एक जेड लाइन से लेकर जो दूसरी जेड लाइन तक जो थिन फिलामेंट्स जो लाइट बैंड्स बनाते हैं उनके दरमियान एक लाइन पास हो जाती है, उस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। वो जिगजैग शेप्ड लाइन होती है, और वन जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक वो एक यूनिट बनाता है, उसका नाम है सार्कोमियर। वो सार्कोमियर प्रेजेंट होता है इसी स्केलेटल मसल में, और वो सार्कोमियर कंट्रक्टाइल यूनिट होता है मसल का, यानी कि जब भी कंट्रक्शन हो जाती है वो सार्कोमियर की वजह से होती है। उसी की लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है तब हम कंट्रक्शन बोलते हैं, और जब उसकी लेंथ नॉर्मल चली जाती है तब वो रिलैक्स स्टेज में आता है। इसमें होता है एक और यूनिट, उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजी बोलते हैं इसका। उसके थ्रू इम्पल्स ट्रैवल करते हैं। इम्पल्स जो ब्रेन से आते हैं, फिर ट्रैवल मोटर इम्पल्स आते हैं, और वो ट्रैवल करते हैं थ्रू ए यूनिट, उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और उसकी वजह से सोडियम जो चैनल्स हैं ओपन होते हैं, फिर मसल कंट्रक्शन होती है, वो इसी थ्रू के इम्पल्स आते हैं। और ये मसल जो स्केलेटल मसल है ये फैटिग हो जाती है, इसमें लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाती है, यानी कि जब भी कंट्रक्शन हो जाती है उसके बाद एटीपीज़ वहाँ पे यूज़ होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में मायोग्लोबिन में होते हैं मसल में, और वो एटीपीज़ उसमें फिर एडीपी और एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को कंट्रक्शन में वो कंट्रक्शन में काम आ जाती है। फिर जब कंट्रक्शन ओवर हो जाती है तो वहाँ एक लैक्टिक एसिड बनता है, और जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो ये मसल फैटिक हो जाती है, ये मसल थक जाती है और फैटिक हो जाती है। ये मसल अनब्रांचड है, यानी कि इसमें एक दूसरे फाइबर के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपस में इनको ब्रांचेस नहीं है, और ये जो इसमें जो ट्रैवल करती है वो फाइबर टू फाइबर ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेटेड फाइबर टू इम्पल्स ट्रैवल करती है। और इसमें जो स्टिमुलेट होती है इम्पल्स, वो मैंने ऑलरेडी बोला है कि वो मोटर रेस्पॉन्स से थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू ट्रैवल करती है। और ये जो होती है ये मेनली पोस्चर ऑफ बॉडी बनाती है जो अराउंड द स्केलेटल सिस्टम होती है। ये था हमारा जो स्केलेटल मसल। अब बात करते हैं दूसरी मसल को के बारे में जो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ये एक इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि हमारी कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा इसका पॉइंट ये नॉन स्ट्रेटेड है, यानी कि इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स नज़र नहीं आते हैं, और ये जो शेप है इस मसल की वो स्पेंडल शेप मसल है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो सिंगल न्यूक्लियस है, यानी मोनोन्यूक्लिएटेड है, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो होता है सेंट्रली प्रेजेंट न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और ये भी अनब्रांचेड मसल है, यानी कि इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती है, अलग अलग मसल होती है, अलग अलग सेल होती है। इनवॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि हमारी कंट्रोल कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। इसमें ऑटोमेटिसिटी होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस मसल की, यानी कि इंट्रिंसिक एबिलिटी टू इनिशिएट इट्स ओन कंट्रक्शंस, यानी कि ये इनिशिएट करती है अपनी ओन कंट्रक्शंस, जैसे कि जीआईटी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इम्पल्स ट्रैवल करती है, या ब्लड वेसल में कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती है, वो ट्रैवल करती है वेव्स, और उस वेव्स को बोलते हैं हम कंट्रक्शंस। जैसे कि पेरिस्टालसिस एक जीआईटी में
जीआईटी में मूवमेंट्स होती है, कंट्रैक्शंस होती हैं। मेनली अगर देखेंगे हम ईसोफेगस में ट्रेवल फूड हो जाता है, पास हो जाता है फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, और वो इसी पेरिस्टालसिस वजह के मूवमेंट की वजह से होती है। ये ओन इनिशिएट करती है ओन कंट्रैक्शंस जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, और ये पेरिस्टालसिस ट्रैवल करती है, फूड को पास करती है फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, और ये इसी की वजह से, इसी मसल की वजह से होती है जो मेनली स्मूथ मसल है। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन विसरल ऑर्गन्स में, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो रेगुलेटिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वहाँ पे, और होती है ये यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर्स में, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि जीआईटी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में, ये विसरास में मेनली प्रेजेंट होती है ये स्मूथ मसल। और है इसका तीसरा टाइप मसल जो इम्पॉर्टेंट मसल है कार्डियक के रिलेटेड, वो है कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल इसीलिए इसको कार्डियक मसल बोलते हैं। ये मेनली हार्ट में प्रेजेंट होती है, और ये होती है मायोकार्डियम के। जो हार्ट के लेयर्स 3 हैं, एक तो पेरिकार्डियम, दूसरा मिडल वाला मायोकार्डियम, और अंदर वाला एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है बीच का जो हार्ट की मसल होती है, हार्ट का पार्ट होता है, वो मायोकार्डियम मेनली बना होता है इसी मसल से, जो है कार्डियक मसल। वो इसमें जो सेल्स होती हैं वो मायोसाइट्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। ये मेनली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक जो हार्ट होता है या कार्डियक ऑर्गन होता है जो हार्ट होता है, वो मेनली यही मसल का बना होता है। ज़्यादा जो वहाँ पे कंट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस होती है हार्ट में, या वहाँ पे जो भी कार्डियक आउटपुट होता है वो इसी मसल की वजह से होता है, जो मेनली मायोकार्डियम है, कार्डियक मसल है। जो ये कार्डियक मसल है ये इनवॉल्यूंटरी मसल है, यानी कि हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती है, और इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती है, यानी कि अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। इस फाइबर में सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि ये एक सिंगल न्यूक्लिएटेड है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ब्रांचेस होते हैं। एक फाइबर को दूसरी, या एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, या एक फाइबर को दूसरी फाइबर के साथ कनेक्ट करती है। एक सेल जो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होती है वो होती है इंटरसिलेटेड डिस्क, या इंटरकैलेटेड डिस्क भी बोल सकते हैं इसको। और जो एक फाइबर दूसरी फाइबर के साथ कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं ब्रांचेस, इंटर ब्रांचेस होते हैं आपस में। ये क्यों होते हैं एक इंटरसिलेटेड डिस्क और इंटर ब्रांचेस? इंटरसिलेटेड डिस्क और इंटर ब्रांचेस इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी हम कार्डियक में रिस्पॉन्स आता है थ्रू एसए नोड, तो ये एक जगह स्टिमुलेट होती है, तो पूरे मसल में इम्पल्स फैल जाती है, पूरे मसल स्टिमुलेट होती है। वो इन्हीं की वजह से जब भी कोई एक सेल फायर हो जाती है या स्टिमुलेट हो जाती है, तो वहाँ पे सारे मसल में इम्पल्स फैल जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लीजिए एसए नोड का। एसए नोड जब भी फायर करता है तो वो एसए नोड एक जगह फायर करता है तो पूरी मसल में फैल जाता है, और उसकी वजह से जो हार्ट को कंट्रक्शन हो जाती है थ्रू डिफरेंट फाइबर्स जो कंडक्टिंग सिस्टम मेनली हार्ट में होता है। और इसी की वजह से होता है क्योंकि इन सेल्स के दरमियान इंटरसीलेटेड डिस्कस है। जो ये इंटरसीलेटेड या इंटरकैलेटेड डिस्कस है, ये आपस में सेल को कनेक्ट करती है। जब एक सेल जो स्टिमुलेट हो जाती है तो वो दूसरे को करती है, वो तीसरे को, वो चौथे को, इसलिए इसके साथ सेल टू सेल इंटरकनेक्टेड होती है थ्रू इंटरसिलेटेड डिस्क, और इसीलिए इसमें इम्पल्स फैल जाती है। और दूसरा, एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ कनेक्ट होता है थ्रू ब्रांच, इंटर ब्रांच, और इन ब्रांच की वजह से
एक फाइबर में दूसरे फाइबर में इम्पल्स चली जाती है, और इसकी वजह से एक तो सेल टू सेल इम्पल्स फैल जाती है, दूसरा ये जो फाइबर्स है वो कनेक्ट होती है ब्रांच से, और इनकी वजह से फाइबर्स में आपस में ट्रैवल हो जाती है। इस वजह से पूरे जो कार्डिक मसल है उसके थ्रू ट्रैवल हो जाता है इम्पल्स। ये इसको है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसलिए कार्डिक मसल जो वो मसल है जो सबसे लास्ट में डेथ हो जाती है इस मसल की, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इसमें ऐसे नोड तब तक फायर करता रहता है जब तक क्योंकि ये इनिशिएट करता है ओन इम्पल्स ऐसे नोड, वो मिली हार्ट में ही होता है और उसकी वजह से वो खुद